नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। फ्लाई ऐश की ईंटें, ब्लॉक्स इत्यादि पर 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी का रेट भी चेंज हुआ है और एक विशेष स्कीम भी आई है जिसका ऑप्शन टैक्स पेयर ले सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ शंकाएं और उसका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। फ्लाई ऐश की ईंटें, ब्लॉक्स इत्यादि के जिन सप्लायर का टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम का हो, क्या उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने में से छूट जारी रहेगी? यह एक शंका है। इसके बारे में हम देखें कि क्या प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से चेंज हुए हैं। यह एक नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स दिनांक 7/3/2019 है। यह सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन लेने में से मुक्ति देने का प्रावधान है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह जो नीचे बताए गए पर्सन्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन में से मुक्ति दी गई है। तो ये क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस। अर्थात जो व्यक्ति केवल गुड्स के सप्लाई में संलग्न है, अर्थात गुड्स और सर्विस भी नहीं और केवल सर्विस भी नहीं, केवल गुड्स के सप्लाई में संलग्न है और जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है सामान्यतः। लेकिन यह नीचे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। जो एक्सेप्ट लिखा है उसके नीचे जो कैटेगरीज दी हैं उनको यह 40 लाख की सीमा लागू नहीं पड़ती रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहां पर 4 कैटेगरी दी है। एक तो जो सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जैसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं गुड्स का, या ये जो कैटेगरी सी है, कुछ राज्यों के लिए भी 40 लाख की सीमा लागू नहीं पड़ती। और यह जो कैटेगरी डी है, जिसमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो या रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में 40 लाख से कम का भी टर्नओवर हो, फिर भी 40 लाख का टर्नओवर कम होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन चालू रखा हो, तो उनके लिए भी ये 40 लाख की सीमा लागू नहीं पड़ती। हमारे लिए यह जो इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी, पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो। ऐसे व्यक्ति जो इस नोटिफिकेशन के नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें दर्शाई हुई वस्तुओं का सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी यह 40 लाख की सीमा लागू नहीं पड़ती। तो ये टेबल में क्या आइटम है? तो पहले इस टेबल के अंदर यह केवल 3 आइटम थी: आइसक्रीम, एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला और टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट। तो इन वस्तुओं पर यह 40 लाख की जो बढ़ाई हुई टर्नओवर की लिमिट थी वह लागू नहीं पड़ती थी। इसी में अब यह 4 आइटम और ऐड कर दिए, सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7, जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग की ईंटें, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो इन वस्तुओं पर भी अब 40 लाख की जो बढ़ाई हुई सीमा है रजिस्ट्रेशन लेने में से मुक्ति की, वह 40 लाख की सीमा इन वस्तुओं पर लागू नहीं होगी 1 अप्रैल 2022 के बाद। दूसरा संशय यह है कि क्या फ्लाइज, ब्रेक्स इत्यादि वस्तुओं पर रजिस्ट्रेशन लेने में से मुक्ति के लिए 20 लाख रुपए के टर्नओवर की लिमिट तो रहेगी, या 20 लाख से कम के टर्नओवर के सप्लायर्स को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 20 जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसमें यह दर्शाया हुआ है कि जो भी सप्लायर जिसका टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा का हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। अर्थात 20 लाख रुपए से कम का टर्नओवर हो तो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह जो 40 लाख की लिमिट की थी वह अलग नोटिफिकेशन जारी करके की थी, जिसमें से फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, ब्लॉक्स
इत्यादि को हटा दिया गया है, लेकिन उन पर भी अभी है 20 लाख की लिमिट तो लागू रहेगी और इन वस्तुओं के सप्लायर का यदि 20 लाख रुपए से कम का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तो उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या फ्लाई ऐश, ब्रिक्स इत्यादि वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम जिसमें टर्नओवर का 1% जीएसटी भरना होता है, उस कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं 1 अप्रैल 2022 से? कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन से रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल हैं और कौन से रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं हैं, वो हम नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स दिनांक 7 मार्च 2019 से जान सकते हैं। यह नोटिफिकेशन सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट उसके सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि hereby specifies that an eligible registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1 crore and 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9 of the said act an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Central Goods and Service Tax Rules 2017। जो एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो फुलफिल करते हों, वैसे रजिस्टर्ड पर्सन का यदि टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा न हो तो वे कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जिसमें सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 7 में बताया हुआ टैक्स भरना है, अर्थात 1% जीएसटी भरना है, ना कि जो नॉर्मल जीएसटी का रेट है 12% वो भरना है। लेकिन यह जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वह कुछ राज्यों के लिए, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और उत्तराखंड, उनके लिए 75 लाख की लिमिट कर दी है। लेकिन यहाँ पर यह जो सेकंड प्रोविजो है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under subsection 1 of section 10 of the said act if such person is a manufacturer of the goods the description of which is specified in column 3 of the table below। ये जो नीचे टेबल बताया है उसमें जो वस्तुएं बताई है उनका मैन्युफैक्चर करने वाले रजिस्टर्ड पर्सन वे इस कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये टेबल के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं बताई गई है, तो उसमें ये जो आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट, ये 3 तो पहले से थी, बाद में उसमें एरेटेड वाटर भी ऐड किया गया था सीरियल 2A के द्वारा। तो ये चारों एंट्री 1, 2, 2A और 3 यह पहले थी, और ये जो सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 यह 1 अप्रैल 2022 से इंसर्ट किया गया है। तो अब यह जो आइटम्स है फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स जो ईंटें बनती है बिल्डिंग्स के लिए, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, इन वस्तुओं को भी अब यह जो कंपोजिशन स्कीम है वो उसका लाभ नहीं मिलेगा इन वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर को। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो इनएलिजिबिलिटी है वह केवल मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स के लिए है। मैन्युफैक्चरर इन वस्तुओं के जो है वे कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अन्य जो विक्रेता हैं इन वस्तुओं के वो मेरे अनुसार इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेके 1% जीएसटी भर सकते हैं यदि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो पिछले वर्ष में। फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर 1 अप्रैल 2022 से नॉर्मल जीएसटी रेट कितना हो गया? जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 31 मार्च 2022 से यह जो वस्तुएं हैं 4 सीरियल नंबर्स, ये पहले जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 में थी, वहाँ से हटाकर उन्हें शेड्यूल 2 में रख दिया गया है। तो इन वस्तुओं पर नॉर्मल जीएसटी का रेट अब 12% होगा, 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी। 12% का जीएसटी भरना है और इन वस्तुओं के मैन्युफैक्चर में या सप्लाई में
जो भी इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स यूज हुआ हो, उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और 12% का आउटपुट जीएसटी इस पर नॉर्मल केस में लगेगा। तो इस प्रकार से यह 1 अप्रैल से 12% का जीएसटी रेट इन वस्तुओं पर हो गया है। यह फ्लाई ऐश ब्रिक्स इत्यादि वस्तुओं के लिए 1 अप्रैल 2022 से स्पेशल स्कीम क्या है या स्पेशल जीएसटी रेट कितना है और उसमें क्या कंडीशन फॉलो करना आवश्यक है। फ्लाई ब्रिक्स इत्यादि वस्तुओं पर स्पेशल स्कीम जो है वह नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 31 मार्च 2022 में दर्शाई हुई है। कई लोग इसे कंपोजिशन लेवी की स्कीम बोलते हैं, लेकिन मेरे मत अनुसार इस स्कीम को कंपोजिशन लेवी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन सेक्शन 10 के अंतर्गत इश्यू नहीं हुआ है, सेक्शन 11 के अंतर्गत इश्यू हुआ है। इसके अनुसार यह जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो इन वस्तुओं का स्पेशल रेट है वह यहाँ पर दर्शाया है 3% CGST प्लस 3% SGST, अर्थात 6% जीएसटी भरने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होनी चाहिए। उसमें अगेन वे सारी वस्तुएं फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, तो ये सभी वस्तुओं पर 3% का रेट लग सकता है सीजीएसटी का प्लस 3% का एसजीएसटी अर्थात 6%। लेकिन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहां पर नीचे बताई हुई है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज नॉट बीन टेकन। यह जो वस्तुएं हैं यह सप्लाई करने के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज यूज हुई है उन पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली गई है। और यदि कोई सप्लायर इन उपरोक्त 4 सीरियल नंबर में बताए गए वस्तुओं का भी सप्लाई करता है और अन्य दूसरी वस्तुओं का भी सप्लाई करते हैं, तब भी वे इन वस्तुओं के लिए ऑप्शन ले सकते हैं स्पेशल स्कीम का। और उस केस में उन्हें ऐसा मानना है कि ये वस्तुएं एग्जम्प्ट है और वैसा ही मानकर जो कॉमन इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वह उन्हें रिवर्स करना होगा। तो यह जो कंडीशन है यह फुलफिल करके यदि इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ले तो इन कमोडिटीज़ के ऊपर इनके सप्लाई पर जो स्पेशल स्कीम है जिसमें 6% जीएसटी भरना होगा, इसका लाभ ले सकते हैं। और यह लाभ मैन्युफैक्चरर भी ले सकता है और मैन्युफैक्चरर के अलावा के जो सप्लायर्स हैं, ट्रेडर्स इत्यादि, वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर जिनका हो वो लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एक यह प्रश्न भी आया कि क्या 1 अप्रैल 2022 के बाद यह जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स इत्यादि वस्तुओं के सप्लायर है उनको जीएसटी का फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका सिंपल आंसर है कि इनका फिर से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इन वस्तुओं का जीएसटी का रेट में परिवर्तन हुआ है, उनको कंपोजिशन स्कीम उसके लाभ में से उनको हटा दिया गया, उस नोटिफिकेशन में से उनको हटा दिया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 40 लाख की एग्जम्पशन की लिमिट थी उसमें से भी इन वस्तुओं को हटा दिया गया है। तो पहले से जो सप्लायर्स इन वस्तुओं का सप्लाई कर रहे हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उन्हें दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के अंक में मैंने कुछ जो ये इश्यूज हैं उन्हें मेरे मत अनुसार उनका क्या आंसर हो सकता है, उन शंकाओं का क्या समाधान हो सकता है वह बताने की कोशिश की है। आप भी इनके ऊपर अपने सलाहकार की सलाह लेकर आगे योग्य निर्णय ले सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।